बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और खौफनाक महल खड़ा था। यह महल वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था और इसके चारों ओर अजीब रहस्यमयी कहानियां सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे यह महल शापित है और यहाँ भी जो भी जाता है कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस महल का इतिहास उतना ही अंधकारमय था जितना कि इसकी दीवारों पर उकेरी गई डरावनी आकृतियां हैं। कहा जाता है इस महल का निर्माण राजा विक्रम सिंह ने करवाया था, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। परंतु अपनी शक्ति और लालच के कारण उसने कई निर्दोषों की जान ले ली और उनकी आत्माओं को इस महल में कैद कर लिया गया। वर्षों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा भी इसी महल में भटकने लगी। महल के भीतर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी अंदर गया वो गायब हो गया। रात के समय महल से डरावनी आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज़ आती थी। महल के आसपास रहने वाले गांव वाले हर रात खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहा जाता था कि महल के अंदर से अजीब परछाइयां बाहर निकलती थी। गांव में एक दिन अर्जुन नाम का एक साहसी युवक आया। वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ महसूस करता था और अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कुछ असाधारण करना चाहता था। उसने महल के बारे में गांव वालों से सुना और फैसला किया कि वह इस महल के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वाले ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने साथ सिर्फ एक मशाल और एक तवीज लेकर रात के समय महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन ने महल के विशाल लकड़ी के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन मशाल जलाई और आगे बढ़ गया। महल की दीवारें अजीबोगरीब चित्रों और रहस्यमय संकेतों से भरी हुई थी। जैसे ही वह महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक महिला की छाया उसकी मशाल की रोशनी में उभरी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और वह एक सुंदर लेकिन उदास चेहरे वाली स्त्री में बदल गई। उस महिला ने अर्जुन से कहा, मैं रानी बसंती हूँ। इस महल में राजा विक्रम सिंह ने मुझे और कई अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी आत्मा इस महल में कैद है। हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कोई साहसी व्यक्ति इस महल के शाप को समाप्त न कर दे। अर्जुन ने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? रानी बसंती ने कहा, तुम्हें उस तहखाने में जाना होगा जहाँ राजा विक्रम सिंह की आत्मा कैद है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपना सारा साहस और विश्वास दिखाना होगा। अर्जुन ने रानी की बात मान ली और तहखाने की ओर बढ़ गया। वहाँ का रास्ता अंधकारमय और खौफनाक था। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तहखाने के दरवाजे पर एक विशाल सांप पहरा दे रहा था। अर्जुन ने अपनी ताबीज का उपयोग किया और सांप को शांत कर दिया। तहखाने के अंदर राजा विक्रम सिंह की आत्मा एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आग की तरह तेज रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने उससे कहा, तुम्हारे पापों के कारण यह महल और इसकी आत्माएं शापित है। मैं तुम्हारे आतंक को समाप्त करने आया हूँ। राजा विक्रम सिंह की आत्मा ने अर्जुन पर हमला कर दिया। तहखाने में तेज हवाएं चलने लगी और अंधेरा और गहरा हो गया। अर्जुन ने अपनी मशाल को राजा की ओर फेंका और जोर से चिल्लाया, सत्य और न्याय के नाम पर मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अचानक पूरा महल हिलने लगा और एक तेज विस्फोट हुआ। राजा की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। महल की सारी दीवारें गिरने लगी। अर्जुन किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो गया।
महल के शाप से मुक्त होने के बाद वहाँ सारी कैद आत्माओं को शांति मिल गई। गांव वालों ने अर्जुन को हीरो के रूप में अपनाया और उसे अपनी बहादुरी के लिए सम्मानित कर दिया। अर्जुन की यह कहानी वर्षों तक गांव में सुनाई जाती रही और वह महल अब सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया, लेकिन हर बार जब कोई उसे देखता तो उसे अर्जुन और आत्माओं की मुक्ति की याद आ जाती। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।